देखो ये है अलजेब्रा फॉर BA BSc मैथ चैप्टर डी मॉर्वियंस थ्योरम एंड एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट। थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्वियंस थ्योरम फॉर एन इंटीग्रल इंडेक्स, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है सो दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos sin थीटा प्लस आई साइन थीटा वेयर n इज एनी इंटीजर। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम लिखें स्टेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos sin थीटा प्लस आई साइन n थीटा। स्टेट देगा तो पहले फिर भी ये लाइन लिखनी होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो रूल लगाते हैं वो लगाएंगे द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले हम इसके अंदर पुट करेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1। जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव करते हैं तो उसमें पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, फिर n इज इक्वल टू m, और फिर n इज इक्वल टू m प्लस n से उसको प्रूव करना होता है। तो देखें यहाँ पर पुटिंग n इज इक्वल टू 1 हमने इसके अंदर पुट किया तो ये आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी सेम आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सो n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। नाउ लेट n इज इक्वल टू m इज ट्रू। हमने लेट किया कि n इज इक्वल टू m ट्रू है, देन पुटिंग n इज इक्वल टू m इसके अंदर पुट करें तो आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर m इज इक्वल टू cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। ये आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर m इज इक्वल टू cos m थीटा प्लस में आई साइन m थीटा आ गया। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर m cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू यह आएगा cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर m प्लस 1, एक पावर ये है और m ये m प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके अंदर cos m थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसमें, तो हो जाएगा cos m थीटा ब्रैकेट लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और फिर लिखेंगे आई साइन m थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos
एम थीटा कॉस थीटा प्लस आई कॉस एम थीटा साइन थीटा प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आई साइन एम थीटा कॉस थीटा प्लस ये आएगा आई स्क्वायर साइन एम थीटा साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई करके आगे अब देखेंगे ये कॉस एम थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर देखो ये आई स्क्वायर साइन एम थीटा और साइन थीटा है तो वो आई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस आई वाले को एक साथ लिखेंगे और उसको आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा तो उसको यहाँ इसके साथ लिख लेंगे। उसको लिख सकते हैं ऐसे कॉस एम थीटा कॉस थीटा और उसको यहाँ पर लिखेंगे आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है यानी आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन एम थीटा और साइन थीटा। फिर आगे लिखेंगे इस आई वाले इसे दोनों से आई को कॉमन लें आई लिखें यहाँ पर आएगा कॉस एम थीटा साइन थीटा और प्लस साइन एम थीटा कॉस थीटा। ये आ गया। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का कॉस एम थीटा कॉस थीटा और साइन एम थीटा साइन थीटा यानी ये हो जाएगा कॉस यानी ए प्लस बी वाला फार्मूला ये तो कॉस एम थीटा प्लस थीटा ये ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा फार्मूला लगेगा तब ट्रिग्नोमेट्री का तो हो जाएगा आई यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी फार्मूला लग जाएगा इसके अंदर से। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा साइन का साइन एम थीटा प्लस थीटा का फार्मूला लग जाएगा आई साइन एम थीटा प्लस थीटा। ये हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसमें से कॉमन लें हम थीटा तो ये हो जाएगा कॉस इसमें से एम हमने कॉमन लिया ये थीटा इससे कॉमन लिया तो हो जाएगा एम प्लस 1 थीटा प्लस ये हो जाएगा आई साइन ये हो जाएगा एम प्लस 1 थीटा। तो यहाँ पर एम प्लस 1 और यहाँ पर भी एम प्लस 1 थीटा इस तरह से आ गए हैं। यहाँ पर भी एम प्लस 1 थीटा आ गया और यहाँ पर भी एम प्लस 1 थीटा आ गया है। तो देयरफॉर ये एम प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो फिर लिखेंगे उसमें कॉस थीटा देयरफॉर वो लाइन ही लिख देंगे जो ये वाली लाइन है इज ट्रू। सो कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये प्रूव हो गया जब हमने एन इज इक्वल टू 1 हमने पॉजिटिव लिया था। इसको नेगेटिव से भी प्रूव करना होता है इसलिए इसको नेगेटिव से भी प्रूव करेंगे। अब इसे नेगेटिव इंटीजर से प्रूव करने के लिए पुटिंग एन इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा की पावर -1 इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा और प्लस इस तरह से लगा देंगे प्लस आई साइन माइनस थीटा। अब इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और
ये कॉस माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको रेशनाइज करें तब ये आएगा 1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करें तब ये आएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और नीचे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखें, इसको लिखो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये 1 होता है, तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। तो ये दोनों इक्वल आ गए, सो n इज इक्वल टू -1 इज ट्रू। अब n इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे आगे, यहाँ पर लिखेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसमें आगे पुट करेंगे n इज इक्वल टू -m। अब इसमें पुट करेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू -m, और ये हम मानेंगे कि n इज इक्वल टू -m के लिए ये ट्रू है, इस ट्रू। देन तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -m इक्वल टू कॉस -m थीटा कॉस -m थीटा और प्लस आई साइन -m थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा की पावर -m इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस m थीटा प्लस आई साइन, ये माइनस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस होता है, तो हो जाएगा माइनस आई साइन m थीटा। तो अब इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की बोथ साइड, तो यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बोथ साइड्स, जैसे पहले मल्टीप्लाई लगाई थी इसी तरह से अब भी मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -m, और ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू आगे ये कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मल्टीप्लाई लगाएं तो ये पावर 1 है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 1 - m, और जैसे पहले मल्टीप्लाई लगाई थी इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉस m थीटा कॉस थीटा, और इसकी इस मल्टीप्लाई लगाएंगे इसमें, तो ये आएगा आई कॉस m थीटा साइन थीटा, फिर ये माइनस की मल्टीप्लाई लगेगी माइनस साइन m थीटा की, तो आएगा माइनस आई साइन m थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर
साइन एम थीटा साइन थीटा। ये हो गया। अब इसको सोल्व करें तब ये आएगा, ये आई स्क्वेयर जो है -1 हो जाएगा। आई स्क्वेयर इजिकल टू -1 होता है, तो ये माइनस यहाँ पर जो है फिर प्लस हो जाएगा और प्लस होकर के तब ये इसके साथ आएगा। तो ये हो जाएगा कॉस एम थीटा कॉस थीटा प्लस साइन एम थीटा साइन थीटा। और फिर ये आई वाला, इससे आई कॉमन ले लो, यहाँ पर आएगा ये कॉस एम थीटा साइन थीटा और माइनस साइन एम थीटा और ये कॉस थीटा। अब ये फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाओ, तो ये हो गया कॉस एम थीटा माइनस थीटा का फार्मूला और ये हो जाएगा साइन का फार्मूला, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस एम थीटा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो अब इनसे माइनस ये थीटा कॉमन लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा m-1 और इससे कॉमन लेंगे तब ये हो जाएगा आई साइन थीटा 1 - m। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इससे माइनस कॉमन लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 1 - m हो जाएगा। तो ये फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 - m, माइनस कॉमन लेके कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसलिए 1 - m हो गया, प्लस ये हो जाएगा आई साइन थीटा 1 - m। तो ये इधर था कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा की पावर 1 - m। सो n इजिकल टू -m के लिए तो पहले प्रूव हुआ और -m प्लस 1 के लिए भी प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इजिकल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन थीटा आई साइन n थीटा, hence prove that।